मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम जेनिफर हिल्स होता है और वो एक राइटर होती है। जेनिफर गाड़ी ड्राइव करके एक जगह पर रुकती है और वहाँ एक बूढ़े आदमी से मिलती है और उसको अपना इंट्रो दे के रिमाइंड करवाती है कि हमारी एक हफ्ते पहले बात हुई थी। तो वो बूढ़ा आदमी उसको मॉकिंग बर्ड ट्रेल का रेफरेंस देता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उस ट्रेलर की चाबियाँ जेनिफर को हैंडओवर करता है और साथ ये भी वार्न करता है कि ये एरिया थोड़ा सा डेंजर है और फिर उसको मैप दिखा के ट्रेलर तक पहुंचने का रास्ता गाइड करता है और ये भी बताता है कि ये एरिया सेफ़ नहीं है। तो जेनिफर उसके जवाब में उसको बताती है कि मैं यहाँ पुरसुकून और बिना किसी शोर शराबे वाली जगह को ढूंढती हुई आई हूँ क्योंकि मैं एक राइटर हूँ और मैं अपनी नेक्स्ट बुक यहीं लिखना चाहती हूँ। और बूढ़ा आदमी उसको वो मैप दे के बोलता है तुम इस मैप को फॉलो करते हुए ट्रेलर तक पहुँच जाओगी। उसके बाद जेनिफर उस बूढ़े आदमी को थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर गाड़ी ड्राइव करने और मैप देखने के बाद उसे लगता है कि वो रास्ता भूल गई है और तभी उसे एक गैस स्टेशन नज़र आता है और वो वहाँ रुक के गाड़ी में फ्यूल भरती है। तो वहाँ उसे 3 लड़के मिलते हैं जो शायद इसी गैस स्टेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उनमें से एक लड़का अचानक जेनिफर के पीछे से आता है तो जेनिफर डर जाती है। जेनिफर हाथ में मैप लिए उससे बोलती है शायद मैं रास्ता भूल गई हूँ और उसे मॉकिंग बर्ड ट्रेल का पूछती है तो वो उसे गाइड करता है। नेक्स्ट सीन में जेनिफर फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है जिसके बाद वो अपना सामान गाड़ी से निकाल के अंदर लाती है और कुछ बॉटल्स वगैरह निकाल के फ्रिज में रखती है और अपने लैपटॉप पे अपनी बुक लिखना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हमें सीन मिलता है शाम का जिसमें जेनिफर फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है तो उससे कोई आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद वो कॉल पे मौजूद शख्स को कॉल होल्ड ऑन का बोल के उस आवाज़ के ताक़ुब में देखती है तो उसे एक कमरा दिखाई देता है जो शायद कोई वर्कशॉप टाइप होता है और वो आवाज़ एक्चुअली उसी कमरे के दरवाजे की होती है जो हवा की वजह से आवाज़ कर रहा होता है। जेनिफर उस दरवाजे को बंद करके वापस उसी जगह आती है जहां वो पहले से बैठ के कॉल सुन रही होती है और अपनी चेयर पे बैठ के लैपटॉप और ड्रिंक उठाने की लगती है तो ड्रिंक उसके कपड़ों पे गिर जाती है। इसके बाद वो अंदर जाके अपनी शर्ट उतार के उसको वॉश करने की कोशिश करती है जबकि उसी दौरान खिड़की से कोई उसकी वीडियो शूट कर रहा होता है जिसका जेनिफर को इल्म नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनिफर वॉक करते हुए जंगल में मौजूद एक ओल्ड हाउस को देखती है और उसके अंदर चली जाती है जहां उसे कुछ टूटा हुआ फर्नीचर और टूटी हुई कांच की बोतल्स दिखती हैं। कुछ देर उधर उधर देखने के बाद वो वहां से निकल के वापस अपने ट्रेलर में आ जाती है। वापस आके जेनिफर बेसन का नल खोलती है तो नल से बदबूदार पानी आ रहा होता है। तो फिर वो फ्लश का ढक्कन उठा के देखती है तो उसमें भी वही बदबूदार पानी आ रहा होता है। तो वो वहीं फ्लश के पास बैठ के किसी को कॉल करती है तो दूसरी तरफ मौजूद आदमी उसको बोलता है कि मैं एक प्लम्बर को भेज रहा हूँ और उसके बाद फ़ोन बंद कर देता है। फ़ोन बंद करने के बाद जेनिफर उठने लगती है तो उसका फ़ोन फ्लश में गिर जाता है जिसको वो फ़ौरन निकाल के ड्राई करती है। उसके बाद प्लम्बर आता है जिसका नाम मैथ्यू होता है। तो कुछ देर बाद वो उसकी बदबूदार पानी की प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है। तो जेनिफर खुशी में मैथ्यू को किस करती है और उसे कहती है कि शुक्र है तुमने मुझे नदी के पानी में नहाने से बचा लिया। इसके बाद मैथ्यू वहाँ से चला जाता है। इस सीन के बाद गैस स्टेशन वाले तीनों लड़के जंगल में इकट्ठे होते हैं और उनमें से एक के पास कैमरा होता है जिसका नाम स्टैनली होता है और इन तीनों में से एक जिसका नाम एंडी होता है वो स्टैनली से कहता है कि तुम ये रिकॉर्डिंग करना बंद करो और इतने में मैथ्यू भी वहाँ आके बैठ जाता है। तभी जॉनी स्टैनली से पूछता है कि तुमने आखिर हम सबको यहाँ किस लिए इकट्ठा किया है। तो स्टैनली अपनी पॉकेट से एक टेप निकाल के बोलता है इस टेप को दिखाने के लिए और कहता है कि इस टेप में मैथ्यू की गर्लफ्रेंड की प्राइवेट मोमेंट की वीडियो है। तो एंडी स्टैनली से कहता है मैथ्यू की गर्लफ्रेंड कौन है। तो स्टैनली एंडी और जॉनी को जेनिफर के बारे में बताता है और साथ ये भी बताता है कि मैथ्यू ने कल उसके ट्रेल में पानी का पाइप फिक्स किया था तो उसने मैथ्यू को किस किया था। तो फिर स्टैनली जेनिफर की वीडियो एंडी और जॉनी को दिखाता है जो उसने लास्ट नाइट शूट की थी। तो उसके बाद जॉनी जेनिफर के ट्रेल में घुसने का प्लान बनाता है। उसी रात जेनिफर अपने ट्रेल में लैपटॉप में कुछ देख रही होती है और अपना फ़ोन ऑन करने की कोशिश करती है मगर उसका फ़ोन ऑन नहीं होता। उसके बाद वो अपने बैग से सिगरेट निकाल के स्मोकिंग करती है और वहीं सोफे पे लेटे लेटे सो जाती है। तो अचानक उसकी आंख खुलती है तो उसे बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। तो वो बाहर जाके देखती है मगर बाहर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तो वो फिर से अंदर आ जाती है। उसके बाद उसे दोबारा आवाज़ सुनाई देती है तो इस बार जेनिफर काफ़ी डर जाती है और डरते डरते बाहर के दरवाजे के पास जाके देखती है। उसे बाहर एक मरा हुआ परिंदा पड़ा मिलता है। इसको देख के जेनिफर दरवाज़ा खोल के बाहर आती है। अभी वो उसको देख ही रही होती है तो उसे दोबारा वर्कशॉप के दरवाजे का शोर सुनाई देता है। तो वो वहाँ से उठ के उस वर्कशॉप की तरफ बढ़ती है और उस दरवाजे को लॉक लगा के वापस आ जाती है। वापस आने के बाद जेनिफर की नज़र उसके लैपटॉप पे पड़ती है तो उसे अपने लैपटॉप में एंडी, जॉनी और स्टैनली की फ़ोटो दिखती है और तभी वो तीनों अंदर आ चुके होते हैं जिनको देखने के बाद जेनिफर उन सबको वहाँ से चले जाने का बोलती है जबकि स्टैनली अपने कैमरे से उसकी वीडियो शूट कर रहा होता है। जेनिफर जॉनी को पुलिस हमें बताया था कि तुम्हारा फ़ोन फ्लश में गिर गया है तो तुम पुलिस को कैसे कॉल करोगी।
और साथ ही मैथ्यू को, जो कि बाहर खड़ा होता है, अंदर ले आता है और जेनिफर से कहता है कि तुमने कल इसे अपना सिंक फिक्स करवाया था बट इसको उसकी पेमेंट नहीं दी थी। जेनिफर जॉनी को कहती है कि ये तब फ़ौरन भाग गया था, मैं इसे अभी पैसे दे देती हूँ। तो वो अपना वॉलेट पकड़ के पैसे निकालती है बट जॉनी उसके हाथ से वॉलेट पकड़ के फेंक देता है। फिर जेनिफर उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के आने की धमकी देती है बट जॉनी उसे कहता है कि इतनी रात गए यहाँ कोई भी नहीं आएगा। उसके बाद जॉनी जेनिफर को ड्रिंक करने का बोलता है तो जेनिफर उसे कहती है मैं ड्रिंक नहीं करती। तो जॉनी गुस्से में उसे ड्रिंक करने का बोलता है तो जेनिफर उसे कहती है ठीक है, अगर मैं ड्रिंक करूँगी तो तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। वो तीनों ऑल राइट में बोल के उसको ड्रिंक कराते हैं। जेनिफर बियर की बोतल को मुंह लगा लेती है जिसके बाद वो बोतल जॉनी पकड़ लेता है। इसके बाद जॉनी जेनिफर को उसके टीथ दिखाने का बोलता है तो जेनिफर नो में जवाब देती है। तो जॉनी ज़बरदस्ती उसे टीथ दिखाने का बोलता है तो जेनिफर रोना स्टार्ट कर देती है। जॉनी उसे कहता है कि अपने दोनों हाथों की उंगलियां अपने मुंह में डाल के अपने टीथ दिखाओ। तो जेनिफर रोते हुए वैसा ही करती है। स्टैनली मुसलसल अपने कैमरे से वीडियो शूट कर रहा होता है। उसके बाद जॉनी अपनी गन निकालता है और जेनिफर से कहता है जब तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आता तब तक तुम इस गन को अपना बॉयफ्रेंड समझो। और जेनिफर के पास बैठ के गन उसके मुंह के पास ले जाके गन को किस करने को बोलता है। तो जेनिफर रोते हुए नो में सर हिलाती है। तो जॉनी जेनिफर से कहता है जिस तरह तुमने कल मैथ्यू को किस की थी उसी तरह इसको भी करो, और गन जेनिफर के मुंह में डाल के आगे पीछे करता है। स्टैनली, जो कि वीडियो शूट कर रहा होता है, वो जॉनी से कहता है अब इसको मैथ्यू के हवाले करना चाहिए। तो मैथ्यू नो में जवाब देता है। जिसके बाद जॉनी मैथ्यू के पास चला जाता है। जॉनी के बाद एंडी जेनिफर के पास आता है और बियर की बोतल जेनिफर के मुंह में डाल देता है। तभी जेनिफर बोतल मुंह से निकाल के एंडी की टांग पे मारती है जिससे एंडी नीचे गिर जाता है और जेनिफर पास पड़े एक स्प्रे की बोतल उठा के स्टैनली की आंखों में स्प्रे करके बाहर जंगल में भाग जाती है। और भागते भागते वो एक आदमी से टकराती है और उसके साथ वही बूढ़ा आदमी होता है जिससे जेनिफर मूवी के स्टार्ट में मैप और कीज़ लेती है। टकराने के बाद जेनिफर उससे मदद मांगती है और जॉनी और उसके साथियों के बारे में बताती है और जॉनी के पास मौजूद गन का भी बताती है। तभी पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, इसने वो जगह मुझसे रेंट पे ली हुई है। तो जिस आदमी से जेनिफर टकराती है वो जेनिफर को कहता है फिक्र नहीं करो, मैं शेरिफ हूँ। शेरिफ जेनिफर से पूछता है क्या तुम उन्हें पहचान सकोगी और क्या तुमने उन्हें पहले कभी देखा है। वो गैस स्टेशन का बताती है कि मैंने उनको गैस स्टेशन पे देखा था। शेरिफ उस बूढ़े आदमी को, जिसका नाम अर्ल होता है, उसको बोलता है तुम वापस जाओ और मैं इस लड़की के साथ जा रहा हूँ। शेरिफ जेनिफर को अपनी गाड़ी में बिठा के वापस उसी के कैबिन में ले आता है और अंदर आके उन सबको आवाज़ें देना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। शेरिफ स्टेज से ऊपर जाके देखता है बट वहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता। उसके बाद वो नीचे आता है और कैबिन में इधर उधर देखकर जेनिफर से पूछता है क्या तुम यहाँ अकेली रहने आई हो। तो जेनिफर यस में आंसर देती है। शेरिफ को एक जगह बियर की बोतल्स दिखती हैं जो जेनिफर अपने साथ लाई होती है। फिर एक जगह शेरिफ को सिगरेट का फिल्टर दिखता है जो जेनिफर ने स्मोकिंग के बाद फेंका होता है। तो शेरिफ उसको पकड़ के जेनिफर से पूछता है क्या ये तुम्हारा है। तो जेनिफर नो में सर हिलाती है और कहती है ये उन्हीं लड़कों में से किसी एक का है। तो चूँकि उस फिल्टर पे लिपस्टिक लगी होती है तो शेरिफ जेनिफर से कहता है मतलब उन लड़कों में से किसी एक ने लिपस्टिक लगाई हुई थी। तो जेनिफर शेरिफ से कहती है मैं बस कभी कभी स्मोक करती हूँ। तो शेरिफ वायरलेस में मज़ीद बैकअप के लिए वायरलेस करता है। तो जेनिफर शेरिफ से कहती है कि यहाँ पे विक्टिम मैं हूँ तो आप मज़ीद बैकअप किस लिए बुला रहे हैं। तो शेरिफ जेनिफर से कहता है कि आपके कैबिन से शराब और सिगरेट मिले हैं तो मुझे पहले आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। और जेनिफर को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होने का बोलता है। इसके बाद जेनिफर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है और शेरिफ जेनिफर को सर्च करने के बहाने से उसको मोलेस्ट करता है और उससे पूछता है कि अब मुझे सारी स्टोरी बताओ कि उन लड़कों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। तो इतने में वो चारों फिर से अंदर आते हैं और जॉनी जेनिफर से कहता है कि शेरिफ को बताओ हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। उसके बाद शेरिफ एक बार फिर जेनिफर को मोलेस्ट करना स्टार्ट करता है और साथ जेनिफर को मारता भी है। जॉनी जेनिफर के पास आता है जो ज़मीन पर गिरी होती है और उसको उठा के मैथ्यू को जेनिफर का रेप करने का कहता है। तो मैथ्यू नो में सर हिला देता है। जॉनी के बार बार कहने पर मैथ्यू जब नहीं मानता तो जॉनी जेनिफर का ट्राउज़र फाड़ देता है। इसके बाद मैथ्यू भी अपनी पैंट उतार देता है और उसके बाद वो चारों जेनिफर को ज़मीन पे लेटा के पकड़ते हैं और मैथ्यू जेनिफर का रेप करता है। स्टैनली इस सब की वीडियो शूट कर रहा होता है। इसके बाद जेनिफर खड़ी होती है और दरवाजे से बाहर निकल के जंगल में चली जाती है। जंगल में थोड़ा आगे जाके वो पांचों फिर से उसके सामने होते हैं। तो जॉनी जेनिफर को पकड़ के एंडी के हवाले करता है। तो एंडी जेनिफर को ज़मीन पे लेटा के उसका सर पानी के एक गड्ढे में बार बार डिपोता है। इसी हालत में शेरिफ जेनिफर का रेप करता है। तब तक जेनिफर बेहोश हो चुकी होती है और जब तक उसे होश आता है तब तक सभी वन बाय वन उसका रेप कर चुके होते हैं।
जेनिफर को होश आने के बाद वो उठती है और चलना स्टार्ट कर देती है और चलते चलते एक ब्रिज पे पहुंच जाती है, जबकि वो पांचों भी उसके पीछे पीछे होते हैं। ब्रिज पे पहुंच के जेनिफर उन सब की तरफ मुड़ती है तो शेरिफ उसको शूट करने लगता है, तो जेनिफर उस ब्रिज से पानी में छलांग लगा देती है, जिसके बाद वो पांचों जेनिफर के पानी से ऊपर आने का वेट करते हैं। बट काफ़ी देर तक जेनिफर पानी के ऊपर नहीं आती। तभी शेरिफ सबको बोलता है कि ये नदी 5 से 6 किलोमीटर लंबी है, तो सारे फैल जाओ और इस लड़की को ढूंढो और तब तक ढूंढते रहो जब तक वो मिल नहीं जाती। इसके बाद वो सारे फैल जाते हैं और जेनिफर को ढूंढना शुरू कर देते हैं, मगर जेनिफर उनको कहीं नहीं मिलती। तभी शेरिफ उनके पास आता है और उन सबको एक बार फिर कहता है कि इस ब्रिज से लेकर जहाँ तक नदी एंड होती है वहाँ तक डेली उस लड़की को ढूंढो जब तक कि उसकी बॉडी मिल नहीं जाती। और एंडी से जेनिफर के कैबिन में जाके क्लीनिंग करने और जेनिफर की सारी चीज़ें जलाने को बोलता है। तभी स्टैनली अपना कैमरा निकालता है और इसमें से वो टेप निकालता है जिसमें जेनिफर की रिकॉर्डिंग होती है। तो शेरिफ उससे वो टेप लेकर ज़मीन पर फेंक के तोड़ने की कोशिश करता है और स्टैनली से कहता है ये एविडेंस है और तुम इसे संभाल के रख रहे हो। अगले सीन में जॉनी, एंडी और स्टैनली जेनिफर की सारी चीज़ों को जला रहे होते हैं। तो जॉनी उनसे कहता है हमें सबसे पहले ये सब ख़त्म करना है और जेनिफर की गाड़ी को भी ठिकाने लगाना है। उसके बाद वो मैथ्यू के बारे में पूछता है तो एंडी कहता है वो नदी के पास हमारे पीछे ही था। तो जॉनी उन दोनों से कहता है जब तक ये सब ख़त्म नहीं हो जाता तुम दोनों उस पर नज़र रखो और कोशिश करो कि उसे अपने साथ रखो। उसी रात शेरिफ अपने घर अपनी फैमिली, वाइफ और बेटी के साथ देखने को मिलता है और नेक्स्ट मॉर्निंग शेरिफ अर्ल की शॉप पे जाता है और जेनिफर के कैबिन की कीज़ अर्ल को हैंड ओवर करता है और उसको बताता है कि मिस हिल्स के कैबिन में शराब और सिगरेट्स मिले हैं, तो मैंने उस पर केस बना के मैंने उसको पुलिस स्टेशन भेज दिया है। इतना बोल के शेरिफ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ मैथ्यू, जो कि एंडी, जॉनी और स्टैनली से अलग जंगल में बैठा जेनिफर के बारे में सोचता है और जेनिफर के फ्लैशबैक उसकी आंखों के सामने घूमते हैं, जो शायद अब गिल्टी होता है। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और सारे अपनी अपनी नॉर्मल रूटीन में लौट जाते हैं। बट मैथ्यू को जेनिफर बार बार दिखाई देती है और जेनिफर के रेप की फ्लैशबैक बार बार उसकी आंखों के सामने घूमते हैं। इसी तरह एक दिन मैथ्यू जंगल में अकेला बैठा होता है तो अचानक एक बार फिर जेनिफर उसको नज़र आती है, तो उसको देख के डर जाता है और चीखना शुरू कर देता है। शेरिफ रात के टाइम अपने घर अपनी वाइफ के साथ टीवी देख रहा होता है तो उसके लैंडलाइन नंबर पे अर्ल की कॉल आती है। तो अर्ल शेरिफ से कहता है लास्ट नाइट मुझे एक औरत की कॉल आई थी और वो मिस हिल्स का पूछ रही थी और वो ये भी कह रही थी कि 1 माह से उसका मिस हिल्स से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। तो शेरिफ अर्ल से कहता है तुम सारा इंसिडेंट जानते तो हो कि मिस हिल्स कहाँ हैं। तो अर्ल शेरिफ से कहता है मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता। और शेरिफ से कहता है तुम मिस हिल्स को कॉल करो क्योंकि लास्ट टाइम तुम ही मिस हिल्स से मिले थे। तो शेरिफ अर्ल से कहता है ठीक है, मैं उसको मॉर्निंग में कॉल करता हूँ और सुबह मैं तुम्हारी तरफ भी आता हूँ। और इतना बोल के वो फ़ोन बंद कर देता है। अगली सुबह एंडी और जॉनी अपने कैबिन के बाहर बैठे होते हैं तो स्टैनली भागता हुआ उनके पास आता है और उन्हें अपने कैमरे के चोरी होने का बताता है कि किसी ने उसका कैमरा चुरा लिया है और ये भी बताता है कि वो टेप भी उसी के अंदर थी। तो जॉनी उससे पूछता है कि कौन सी टेप। तो स्टैनली उसे बताता है कि जेनिफर की रिकॉर्डिंग वाली टेप। तो जॉनी उससे कहता है बट वो टेप तो शेरिफ ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो स्टैनली कहता है नहीं, उसने वो टेप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं की थी और मैंने उससे एक न्यू कॉपी बना ली थी। तो स्टैनली की ये बात सुन के जॉनी उस पर काफ़ी हाइपर होता है और स्टैनली को मारना शुरू कर देता है। तो एंडी जॉनी को पकड़ के पीछे खींच लेता है। उसी रात जॉनी अपने कैबिन में टीवी देख रहा होता है तो उसे बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाता है तो उसे गेट के बाहर एक मरा हुआ परिंदा पड़ा मिलता है। इस तरह वो जेनिफर के कैबिन के बाहर मरा हुआ परिंदा फेंकते हैं। उसको देख के जॉनी बड़बड़ाता हुआ वापस अंदर चला जाता है और जैसे ही सोफे पे बैठने लगता है तो उसको दोबारा से आवाज़ सुनाई देती है। तो वो फिर दरवाजे के पास जाके देखता है तो एक और मरा हुआ परिंदा दिखता है। इसके बाद वो अंदर से अपनी गन लेके बाहर आके ऊंची ऊंची बड़बड़ाना शुरू कर देता है, मगर उसको बाहर कोई भी नहीं दिखता। तो वो एंडी और स्टैनली को आवाज़ें देता है और कुछ देर बाद वो फिर अंदर आ जाता है। तो दोबारा उसको बाहर से कोई आवाज़ आती है तो वो भागता हुआ बाहर जाता है और हवा में फायर करता है, मगर इस बार दरवाजे पर जेनिफर की चप्पल होती है। अभी वो चप्पल देख ही रहा होता है तो उसे पास झाड़ियों में किसी के भागने की आवाज़ महसूस होती है। तो जॉनी उस तरफ भागता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं देखता, लेकिन उसको वहाँ ज़मीन पे मैथ्यू के रबर बैंड्स मिलते हैं जो मैथ्यू ने अपनी कलाई पे बांधे होते हैं। तो जॉनी समझता है ये सब मैथ्यू की शरारत है। नेक्स्ट डे शेरिफ अपनी वाइफ, जो कि प्रेग्नेंट होती है, के लिए फ्लावर्स लेके आता है। तो उसकी वाइफ शेरिफ को टेप के बारे में बताती है। तो शेरिफ उससे पूछता है कौन सी टेप। तो होती है कि स्कूल से आई है। तो जब शेरिफ उस टेप को देखता है तो वो स्टैनली की होती है, जिसमें उसने जेनिफर की वीडियो शूट की होती है और उस पर स्टैनली का नाम लिखा होता है। तो वो गुस्से में अपने घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जॉनी अपने कैबिन के डोर स्टेप पे खड़ा एंडी और स्टैनली का वेट कर रहा होता है। तो उसी टाइम एंडी और स्टैनली वहां आते हैं। तो जॉनी जेनिफर की चप्पल एंडी को दिखाता है और एंडी जॉनी से पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिली।
और साथ ही जॉनी मैथ्यूज़ की रिस्ट रबर बैंड्स भी उनको दिखाता है और बताता है कि लास्ट नाइट कोई मेरे डोर स्टेप पे ये छोड़ के गया है। तो स्टैनली मैथ्यू का नाम लेता है तो जॉनी उन दोनों से मैथ्यू का पूछता है। तो एंडी कहता है मैथ्यू हमें कहीं नहीं मिला। इतने में शेरिफ वहाँ पे आता है और हाथ में गन लिए स्टैनली से पूछता है कि तुमने ये टेप मेरे घर क्यों डिलीवर करवाई, और स्टैनली से कहता है कि मैंने तो ये टेप डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो जॉनी शेरिफ से कहता है जो तुमने डिस्ट्रॉय की थी वो बिल्कुल ब्लैंक थी, स्टैनली ने इस टेप की एक और कॉपी बनाई थी। उसके बाद जॉनी शेरिफ को जेनिफर की चप्पल दिखाता है और मैथ्यू का नाम लेकर कहता है ये मैथ्यू का काम है, उसी ने टेप तुम्हारे घर ड्रॉप की और उसी ने ये चप्पल लास्ट नाइट मेरे डोर स्टेप पे फेंकी थी। तो शेरिफ जॉनी से कहता है मैथ्यू को ढूंढ के मेरे पास लाओ। तो जॉनी शेरिफ से कहता है कि हम उसे पूरे जंगल में ढूंढ रहे हैं। फिर शेरिफ वो टेप आग में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शेरिफ और अर्ल जंगल में शिकार के लिए आते हैं तो वहाँ शेरिफ अर्ल को शूट करके ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ मैथ्यू, जिसको जेनिफर बार बार नज़र आ रही होती है, वो जेनिफर की आवाज़ों का पीछा करते हुए जेनिफर के कैबिन तक पहुँच जाता है और अंदर आके सीढ़ियाँ चढ़ता है तो सीढ़ियों से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तो जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक पुराने घर के फ्लोर पर लेटा होता है। आंख खुलने के बाद वो इधर उधर देखता है तो उसे जेनिफर नज़र आती है। तो उसे देख के मैथ्यू कहता है कि मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो। तो जेनिफर मैथ्यू को अपने पास बुलाती है और अपने साथ बैठने को कहती है। तो मैथ्यू उसके पास आके बैठ जाता है और जेनिफर से माफ़ी मांगता है। तो जेनिफर उसका सर अपनी गोद में रख के उसको लेटने का बोलती है तो मैथ्यू अपना सर उसकी गोद में रख के उसके पास लेट जाता है। तो जेनिफर, जिसने पहले से ही एक रस्सी का फंदा बना के अपने पास रखा होता है, वो मैथ्यू के गले में डाल के उसका गला घूंट देती है और कहती है अब सॉरी बोलो, और उसे घसीटकर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाती है। दूसरी तरफ एंडी और स्टैनली मैथ्यू को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। तो एंडी को कोई भागता हुआ नजर आता है तो वो उसके ताक़ुब में जाता है। इतने में एंडी और स्टैनली को एक बार फिर झाड़ियों में से कोई आवाज़ आती है तो वो दोनों उस तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं और साथ मैथ्यू को आवाज़ें दे रहे होते हैं। भागते भागते वो दोनों उसी पुराने घर के पास पहुंचते हैं जहां जेनिफर ने मैथ्यू को रखा होता है। एंडी मैथ्यू को ढूंढने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है बट स्टैनली बाहर ही रुकता है। स्टैनली, जो कि बाहर जंगल में मैथ्यू को ढूंढ रहा होता है, अचानक उसके सामने जेनिफर खड़ी होती है। तो वो जेनिफर की तरफ बढ़ता है तो उसका पाँव एक ट्रैप में स्टक होकर ज़ख्मी हो जाता है। तो वो एंडी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है। तो एंडी, जो घर के अंदर होता है, स्टैनली के चिल्लाने की आवाज़ सुन के बाहर उसकी तरफ भागता है। जेनिफर पीछे से उसके सर पे वार करती है और एंडी वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो स्टैनली के सर पे मारती है तो वो भी बेहोश हो जाता है। एंडी की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक बाथटब के ऊपर बंधा हुआ पाता है। जेनिफर ने एंडी को बाथटब के ऊपर दो लकड़ी की फट्टियों के ऊपर इस तरह उल्टा लिटाया होता है कि एंडी का फेस बाथटब की तरफ होता है, जबकि उसके हाथ और पैर जेनिफर ने बांधे होते हैं और बाथटब में पानी भरना शुरू कर देती है। एंडी यहाँ स्टैनली और मैथ्यू को आवाज़ें दे रहा होता है। दूसरी तरफ जेनिफर ने स्टैनली को भी एक दरख्त के साथ बांधा होता है, जबकि उसका सर और गर्दन कॉटन टेप से दरख्त के साथ बांधे होते हैं और स्टैनली की वीडियो शूट करती है और एक बैग से मरा हुआ चूहा निकाल के स्टैनली के मुंह में डालती है। उसके बाद वो बैग में से फिशिंग करने वाली 2 नीडल्स निकालती है और उनके साथ धागा बांधकर स्टैनली की पुतलियों में सुराख करके उन दोनों नीडल्स के धागे पीछे दरख्त के साथ लगे कील के साथ इस तरह बांध देती है कि स्टैनली अपनी आंखें न बंद कर सके। फिर वो एंडी के पास जाती है, तब तक बाथटब भी पानी से भर चुका होता है। तो वो सेम उसी तरह जिस तरह एंडी जेनिफर का सर पकड़ के बार बार पानी में डुबोता रहा था, जेनिफर भी उसका सर पकड़ के पानी में डुबोती है। फिर वो स्टैनली के पास आती है और एक फ़िश निकाल के उसका ब्लड स्टैनली की आंखों पे लगा के अंदर चली जाती है। एंडी के पास जाके वो एक केमिकल का बॉक्स लेती है और सारा केमिकल उस बाथटब के पानी में डाल देती है, जिससे वो पानी एसिड की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और जो लकड़ी की फट्टी एंडी की चस्ट के नीचे होती है वो उसको निकाल देती है और एंडी से कहती है अब देखते हैं तुम कब तक खुद को इस पानी में डूबने से बचाते हो। एंडी कुछ देर अपना वज़न बैलेंस रखता है, मगर थोड़ी देर बाद ही उसका सर पानी में डूब जाता है, जिसके फ़ौरन बाद ही वो अपना सर उस पानी से निकाल लेता है। बाहर स्टैनली की आंखों पर लगे ब्लड की वजह से कौवे उस पर अटैक करते हैं और स्टैनली की आंखें निकाल लेते हैं, जिसके बाद स्टैनली वहीं अपनी जान दे देता है। और तब तक अंदर एंडी भी बार बार एसिड में सर डूबने की वजह से अपनी जान गंवा देता है। जॉनी, जो कि गैस स्टेशन के ऑफिस में होता है, तो उसे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो बाहर आता है तो वहाँ जेनिफर जॉनी की तरफ पीट करके खड़ी होती है और जैसे ही जॉनी उसके करीब आता है, जेनिफर घूम के उसके सर पे वार करती है और जॉनी वहीं बेहोश हो जाता है। जॉनी को जब होश आता है तो वो खुद को बिना कपड़ों और बंधा हुआ पाता है। तभी वहाँ जेनिफर आती है और जॉनी के दांत खींच के बाहर निकाल देती है और उसके बाद जॉनी की गन लेकर उसी तरह जॉनी के मुंह में डाल के आगे पीछे करती है। इस तरह जॉनी जेनिफर के मुंह में अपनी गन डाल के आगे पीछे करता है। फिर वो सीजर से जॉनी का पेनिस काट के उसी के मुंह में डालकर बाहर आ जाती है, जिसके कुछ देर बाद ही जॉनी वहीं तड़प तड़प के मर जाता है।
शेरिफ जो अपने घर से बाहर गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, उसे उसकी वाइफ की कॉल आती है। तो उसकी वाइफ शेरिफ को उसकी बेटी की टीचर का बताती है कि वो हमारे घर आई है। उसके बाद वो फ़ोन शेरिफ की बेटी को पकड़ा देती है। तो वो शेरिफ को कहती है कि आपको मेरी न्यू टीचर से ज़रूर मिलना चाहिए, और इतना बोल के वो फ़ोन जेनिफर को पकड़ा देती है, जो कि शेरिफ की बेटी की टीचर बन के उनके घर पहुंच चुकी होती है। जेनिफर शेरिफ को फ़ोन पे अपना नाम बताती है, जिसको सुनते ही शेरिफ एकदम से गाड़ी रोक देता है और जेनिफर शेरिफ से कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन बंद कर देती है। उसके बाद शेरिफ वहाँ से गाड़ी भगाता हुआ अपने घर आता है और अपनी वाइफ से अपनी बेटी का पूछता है। तो उसकी वाइफ उसको बताती है वो अपनी न्यू टीचर के साथ पार्क में गई है। तो शेरिफ बुखलाहट में गाड़ी में बैठ के पार्क की तरफ जाता है। पार्क में पहुंच के वो अपनी बेटी को ढूंढता है, मगर उसको उसकी बेटी और जेनिफर कहीं नज़र नहीं आते। फिर वो दोबारा गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी की पिछली सीट पे जेनिफर होती है, जो पीछे से शेरिफ के सर पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं एहसन चौधरी इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय।